नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से पति की होती है लंबी आयु और सौभाग्य का मिलता है आशीर्वाद। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। उस कन्या की सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत आचार विचार और संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपना मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। तब वह जब जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसको पकड़ लिया और पूछा कि तुम इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरे देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या फिर भांजे को दिया जा सकता है। जैसे पीपल देव आपने उस सोना धोबिन का सुहाग को अटल रखा, वैसे ही सबका सुहाग अटल रखना। बोलो पीपल देव की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है कि एक साहूकार के 7 बेटे और बस एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आता। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता है कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने के लिए मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब भिक्षुक भिक्षा लेने आए तो मुझे बताना। एक दिन वह ब्राह्मण द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे सुनकर सब बातें सुनने लगी।
वही हुआ जैसे कि हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओर से बाहर निकलकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं और आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उस समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि ऐसा होगा तो आपको ये भी पता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। तो साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर पर एक गांव है, वहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका भी सुहाग अटल हो जाएगा और वैधव्य टल सकता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आया और देखा कि आसपास खून फैला हुआ है। तो गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। कारणी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बहुत उपकार होगा। तो साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा। वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चला। एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ इस तरह से मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। तो साहूकारनी ने कहा कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबाकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर गई। जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबिन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबिन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया इसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने उस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर दिया तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया है कि सभी को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। इससे पति की लंबी आयु होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। पीपल देव, जैसे आपने सोना धोबिन का सुहाग की रक्षा की थी वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।